तो वेलकम आप सभी का हमारे नई वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होता है करंट अफेयर्स का। इसमें जो सितंबर माह से 1 से 7 तारीख तक का जो करंट अफेयर है मतलब इसको हम वीक वाइज जैसे कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम 1 से लेकर 7 तारीख का जितना भी करंट है, जितने भी जो मुख्य तिथियाँ हैं या जो खेल खिलाड़ी संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रयास यही रहेगा बाकी वीडियोज़ की तरह कि कम समय में हम ज़्यादा जानकारी इसमें कलेक्ट कर पाएँ जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बिना आपका कीमती समय गवाए करते हैं आज की क्लास को शुरू। APY एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है तो ये आपका किसको मिला है? ये आपको मिला है राजस्थान ग्रामीण बैंक को। APY एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया? तो इसका जो है आपके राजस्थान के जो ग्रामीण बैंक है इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में माननीय कौशिक को किस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ? 50 मीटर एयर राइफल प्रोन में जो आपकी माननीय कौशिक है उसको रजत पदक प्राप्त हुआ है। जीका के सहयोग से राजविका ने राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास समिति के साथ किस परियोजना के अंतर्गत समझौता किया है? तो ये जो आपकी परियोजना है वो राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावटी क्षेत्र में किन 3 जिलों में हवेलियाँ चिन्हित की गई है? तो ये जो आपके 3 स्थान ये हो जाएगा, एक हो जाएगा झुंझुनू, दूसरा हो जाएगा सीकर और तीसरा हो जाएगा चूरू। चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में रामसुंदर स्वामी ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता? तो ये जो फ्रांस के खिलाड़ी को हराकर जो आपके रामसुंदर स्वामी उन्होंने पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में पदक जीता है। वर्ष 2023 के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। RPSC सदस्य जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। काफ़ी लोग मांग कर रहे थे कि भाई जो मंजू शर्मा जी है इनके जो पति हैं आप जानते होंगे जो कुमार विश्वास हैं, बार बार इनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी लेकिन जब तक भर्ती रद्द नहीं हुई तब तक ये अपने पद पर बने हुए थे। जैसे ही भर्ती रद्द हुई इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जो कौन है आपके मंजू शर्मा और RPSC के जो अध्यक्ष हैं वो आपके वर्तमान में UR साहू उत्कल रंजन साहू जो पहले आपके राजस्थान पुलिस के DGP थे। राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपके बसंती कुमावत को राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। जैसलमेर के बोटाना गांव और सौर ऊर्जा पार्क की संस्था के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है? तो ये है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RSEGL के द्वारा। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जा रहा है? तो ये जो आपके पखवाड़े का जो आयोजन वो होगा आपकी 1 से 15 सितंबर तक। राजस्थान सरकार ने 31 अगस्त 2025 को नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? जो नगरीय निकायों की जो संख्या आपकी बढ़ के वो कितनी होगी? 312। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले जो है आपके एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी चांस रहेगा कि ये पूछा जाए। राजस्थान में 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरों में निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता क्या होगी? तो वो होगी आपकी 1.2 मेगावाट। कितनी होगी? 1.2 मेगावाट। अभ्युदय की ओर पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो आपके ही होने वाला है। जो राज्यपाल हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उनके 1 साल का जो कार्यकाल है उस पर लिखी गई बुक है अभ्युदय की ओर। राजस्थान के कितने खिलाड़ी टोक्यो में 25वीं ग्रीष्म डोफ ओलंपिक्स में भाग लेंगे? डोफ ओलंपिक्स होते हैं जिनमें कि जो सुन नहीं सकते जो बोल नहीं सकते उनका एक तरह से अलग प्रकार का ओलंपिक होता है। उसमें जो हमारे राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं जो 7 खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा राजस्थान। रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन ऑफ एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने अपनी शुरुआत कब और कहाँ से की थी? तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 2007 में, और होती कहाँ से? राजस्थान से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राज्य सरकार द्वारा 2025 में शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ RSOA ने किन 3 खेल संघों की मान्यता समाप्त की है? तो एक हो गया आपके जूडो, दूसरा हैंडबॉल और तीसरा जो तैराकी है, इनकी अब जो मान्यता वो रद्द कर दी गई है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 25 पदक। गांधी सेवा रत्न अवार्ड ममता देवड़ा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? चित्रकला में योगदान के लिए। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इनको ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जाएगा ये। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 100। कि अगर आपके पास कम से कम अगर 100 से प्लस अगर विद्यार्थी होते हैं तो आपको इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बाकी अगर 10-20 जैसे कि कुछ कोचिंग है वो कभी चलती है कभी बंद होती है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच MOU हुआ है? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ RUHS और कोयटा फाउंडेशन के मध्य। जनगणना 2027 तक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो मुख्य सचिव हमारे राजस्थान के कौन है आपको पता होगा कि हमारे जो मुख्य सचिव है राजस्थान के वो है सुधांश पंत। तो इनको जो इसका अध्यक्ष बनाया गया है। निम्न में से कौन सी फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान है लेकिन कुल योगदान 25% से कम है? तो ये हो जाएगा आपके कुल तिलहन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है? ये दी अपने राजस्थान को। क्योंकि obvious सी बात है, अगर हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सोचने वाली जितनी ज़्यादा बात है ही नहीं। राजस्थान इसका जो सही आंसर होगा। डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनकी किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनकी जो रचना है वो है आपके अंतसरा सुर 70। इनके लिए इनको जो पद्य पुरस्कार है वो दिया गया। और किसको दिया गया? डॉक्टर सुमन बिस्सा को। भाषा व पुस्तकालय विभाग जयपुर की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? यह प्रदान किया जाएगा आपके डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज को। राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांदीकुई दोसा के अंदर जो दुर्लभ नाथ जी हैं हमारे, उनका पेनोरमा स्थापित किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS का उन्नयन कर किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स। राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? जयपुर। ये जो मोस्टली होते हैं वो आपके जयपुर में होते हैं। और जो सैन्य अभ्यास हैं ये आपके होते हैं इसमें पोखरण जैसलमेर में। तो ज़्यादा अगर कोई साहित्य के जैसे कोई कार्यक्रम हो या सैन्य अभ्यास हो तो आपको जैसलमेर करना है। मतलब काफ़ी चांसेस में ये होता है आंसर। और किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, कोई सांस्कृतिक कार्य हो, आपके जयपुर से संबंधित होते हैं। राजस्थान में करियर क्रिएटर के पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। जून 2025 में आयोजित 29वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? यह आपका आंसर हो जाएगा 15। गढ़सर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा आई? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन समारोह। यह जो स्टार्ट होता है आपके 5 जून से होता है
और अभी इसका समापन हुआ है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। आपको पता है ये 2024 में भी हुआ था और 2025 में जो दिसंबर आने वाला है उसमें भी 9 से 2 दिसंबर 9 और 10 दिसंबर को ये आपके आयोजित होगा। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 आयु वर्ग प्रतियोगिता में राजस्थान से कितने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये आपके भी सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ ना कल या परसों, उसके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें वही क्वेश्चन जो आजकल में पूछे गए हैं। तो उमा चौधरी को उसके अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ। देखिए जयपुर। आपको मोस्टली जयपुर या जैसलमेर देखने को मिलेंगे अगर इन दो चीज़ों की बात हो। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकेंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये आपके होने वाला है अंकित कुमार कसवा, जो इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी 11 से 12 मिनट में इसका रिवीजन हो गया। और इसकी जो अब नेक्स्ट क्लास है जैसे 8 से 15 की 8 से 14 की वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप अगर इस एक क्लास को बार बार देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा हम इसकी मंथली क्लास लेंगे और फिर अगले वीक हम इसके जो क्वेश्चन हैं 1 से 7 तारीख के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करेंट से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।